सभी छात्राओं को मेरा नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र धाकड़, सचिव नचिकेता गुरुकुल। प्रतिभा विकास शिविर क्या है, उसकी गतिविधियां किस प्रकार होती हैं, आपके कई प्रकार के सवाल हैं। दिनचर्या ये ऐसी 4 दिन की जो बनाई है, उस दिनचर्या के निमित्त जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में जो भी गतिविधियों के बिंदु हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप जो भी बिंदु हैं उनको गहराई से देखें। प्रतिभा विकास शिविर की विभिन्न प्रतियोगिताएं। शिविर में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं, क्या क्या प्रतियोगिताएं अपन इसमें जानेंगे। पहला प्रतियोगिता है कार्यशाला प्रतियोगिता। कार्यशाला प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में अपन आगे विवरण में जानेंगे। दूसरी प्रतियोगिता है प्रतिभा प्रकटीकरण। प्रतिभा प्रकटीकरण क्या है, इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। तीसरा है भाषण प्रतियोगिता। भाषण प्रतियोगिता के बारे में भी हम आगे जानेंगे। चौथा है अन्य प्रतियोगिताएं। अन्य प्रतियोगिता में जैसे श्रुति लेख प्रतियोगिता है, सुलेख प्रतियोगिता है, कहानी लेखन प्रतियोगिता है, कविता लेखन प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है। अब अपन बात करेंगे कार्यशाला प्रतियोगिता पर। क्या है कार्यशाला प्रतियोगिता? यह एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। सामूहिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ? एक गट में 25 छात्राएं, तो 25 छात्राएं एक साथ एक जैसी गतिविधि को मंच पर प्रदर्शित करेंगी, उसको एक सामूहिक गतिविधि कहेंगे। इसमें क्या हुआ, आप गीत बोल सकते हैं सामूहिक, कविता, भजन, वाद विवाद इत्यादि। जैसे शिव तांडव सर्वोत्तम हो सकता है, महिषासुर मर्दिनी सर्वोत्तम हो सकता है, आरंभ है प्रचंड हो सकता है, या नाटक प्रस्तुति हो सकती है। नाटक प्रस्तुति में हमने विषय कुछ सुझाए हैं, बाकी हो सकता है कि आपके सोच और अच्छे विषयों की हो। आप सब 25 छात्रा जो तय करें वो बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे जो सुझाए विषय मैं आपको बता रहा हूं। पहला है नशा मुक्ति, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है सड़क सुरक्षा, चौथा है साइबर सुरक्षा इत्यादि। या पोस्टर मेकिंग भी कर सकते हैं आप। पोस्टर मेकिंग किन विषयों पर कर सकते हैं, ऐसा हमारा सुझाव है। नशा मुक्ति पर हो सकती है, स्वच्छता पर हो सकती है, डिजिटल सुरक्षा पर हो सकती है, या लोकगीत ऑब्लिक नृत्य, क्षेत्रीय संस्कृति का प्रदर्शन। ये हमने एक सुझाव के तौर पर आपको बताया कि कार्यशाला प्रतियोगिता में आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी 25 छात्राएं अपने अपने विचार ग्रुप में प्रकट करेंगे। क्या पता आप सब एक अलग एक विषय पर सामूहिक प्रस्तुति करना चाहें, करिए। सब अपने अपने सुझाव दीजिए, गुरुकुल सभी के सुझावों को देखेगा, मूल्यांकन करेगा, फिर एक कोई गतिविधि आपको अनुमति के तौर पर देगा कि भाई ये गट है, इस प्रकार के सुझाव आए, इसमें से एक ये गतिविधि तय की जाती है, इस पर आप सामूहिक प्रदर्शित करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। कार्यशाला प्रतियोगिता की नियमावली क्या है वो भी सुनिए। विषय 5 दिन में गुरुकुल को सत्यापन हेतु भेजें। मतलब आप अपने अपने सुझाव 5 दिन में भेज सकते हैं, उसके बाद में गुरुकुल मूल्यांकन करके अंतिम निर्णय लेगा। कंटेंट उच्च स्तर का और प्रभावशाली होना चाहिए। जब कंटेंट उच्च स्तर का प्रभावशाली होगा तभी तो आपका गट सर्वश्रेष्ठ बनेगा, अन्यथा सर्वश्रेष्ठ कैसे बनेगा? वहां तो 21 गट प्रदर्शित करने वाले हैं, सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। तो आपका कंटेंट अच्छा होगा और प्रभावशाली होगा तो ही आप सर्वश्रेष्ठ गट में पहुंच पाएंगे। केवल सत्यापित विषयों पर प्रस्तुति होगी। समय सीमा 6 से 8 मिनट, यानी एक गट को 6 से 8 मिनट ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गतिविधि 15 मिनट मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि सभी 21 गटों को इसी प्रकार का तय किया है। सभी छात्राओं की भागीदारी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि 25 छात्राओं में से 2 छात्राएं भाग नहीं लेंगी, नहीं, शिविर में उपस्थित सभी छात्राएं भाग लेंगी, अवश्य लेंगी। तैयारी पूरी लगन से करें। भाई आपके पास में अभी पर्याप्त समय शिविर में आने से पहले, तो आप घर पे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसको समय दीजिए। अब अपन आगे बात करते हैं। उद्देश्य, आखिरकार कार्यशाला प्रतियोगिता के उद्देश्य क्या है, हमने ये प्रतियोगिता क्यों रखी है शिविर में, इसकी क्या आवश्यकता है, अब अपन इस पे समझेंगे। रचनात्मकता, आप कुछ रचनात्मकता कार्य कर पाए इसलिए इस प्रतियोगिता को रखा गया है। टीम वर्क की भाई 25 छात्रा एक साथ कैसे एक गतिविधि में इन्वॉल्व है, एक गतिविधि को आगे बढ़ा रही है, इस निमित्त हमने तय करी है। सामाजिक जागरूकता,
कि जो आपने गतिविधि ली है उससे सामाजिक जागरूकता आ पाए। इसके बाद में कार्यशाला प्रतियोगिता का परिणाम कैसे हम तय करेंगे उसको आप समझेंगे। समस्त गटों के मूल्यांकन के पश्चात सर्वश्रेष्ठ गट को सम्मानित किया जाएगा। मतलब 21 गटों में से सभी का हम मूल्यांकन करेंगे। हमारे निर्णायक 2 या 3 निर्णायक बंधु वहां होंगे, वो निर्णायक तय करेंगे कौन सर्वश्रेष्ठ गट है। जो सर्वश्रेष्ठ गट होगा उसको समापन समारोह में मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। कार्यशाला प्रतियोगिता की तैयारी के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। हमें जो उचित लगा वो सुझाव दिए, बाकी आपके मन में और कुछ अच्छा हो तो और अच्छा भी कर सकते हैं। टीम में कार्य बांटे। आपकी 25 छात्राएं, उसमें आप कार्य बांटिए। गीत, अभिनय, संगीत, सज्जा आदि इस प्रकार के तय कर सकते हैं। प्रतिभागी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस पर चर्चा से जुड़े। भाई हर गट के ग्रुप बनाए हुए हैं, उसको हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए सबसे आपस में बात करने की सहमति प्रदान करते हैं। तो उस समय कुछ आपस में सब बहनें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सक्रिय रहें, जिससे सभी का मानसिक और बौद्धिक स्तर उच्च स्तर का बनता रहे। अपने डायलॉग, गीत, कविता की रिकॉर्डिंग वॉइस नोट्स के रूप में भेजें। स्क्रिप्ट को साझा डॉक्यूमेंट्स में लिखें ताकि सभी को एक ही कॉपी मिले। ऐसा हम लोगों ने सुझाव दिया है, बहुत मूल्यांकन करके सुझाव दिया है। आप जितना इस हिसाब से तैयारी करेंगे कुछ अच्छा ही कर पाएंगे, बाकी आप और अच्छा करने का प्रयत्न करें। अब आगे अपन बात करेंगे क्या है प्रतिभा प्रकटीकरण। अभी हमने कार्यशाला प्रतियोगिता की बात करी, उसकी बात अब पूर्ण हुई। अब दूसरा प्रतियोगिता आती है प्रतिभा प्रकटीकरण। क्या है प्रतिभा प्रकटीकरण, इस पर बात करेंगे। यह एकल प्रतियोगिता है। एकल प्रतियोगिता का मतलब है कि कार्यशाला प्रतियोगिता में पूरे गट की 25 छात्राएं थी, तो एक साथ प्रदर्शित कर रही थी अपने गट को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। यह एकल प्रतियोगिता मतलब एक प्रत्येक छात्रा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एकल प्रतियोगिता में भाग लेगी। उसके कई बिंदु हैं, आगे अपन बात करेंगे, जहां प्रत्येक छात्रा स्वयं अपनी कला कौशल प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। मतलब प्रत्येक छात्रा को स्वयं की कला कौशल प्रस्तुति करने का मंच पर अवसर मिल रहा है इस प्रतियोगिता में। गतिविधियां जैसे गीत हो सकता है, भजन हो सकता है, भाषण हो सकता है, लेकिन भाषण प्रतियोगिता के जो विषय हैं उनको छोड़कर हर गट को एक विषय निश्चित दिया जा रहा है। उस विषय को छोड़कर बाकी का कोई अगर अन्य विषय पर भाषण देना चाहे तो हमें मना नहीं है। कविता पाठ स्वरचित या प्रसिद्ध कवि की हो सकती है। कोई बहुत अच्छी कविता लिखने वाली हो तो वो अपनी रचित कविता का भी बोल सकती है, या किसी प्रसिद्ध कवि की बोल सकती है। वादन, वाद्य यंत्र प्रस्तुति, बोध कथा, पुनरावृत्ति के साथ में इत्यादि। इसके अलावा और भी कुछ आप तय कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य था। लेकिन ध्यान रहे एक गट में 25 छात्राएं हैं, तो उसमें से प्रतिभा प्रकटीकरण के लिए जो चयन है वो 4 ही छात्राओं का होगा। मतलब अंतिम रूप से मंच पर बोलने के लिए 4 ही छात्राओं को समय मिलने वाला है। अब आप देखेंगे कौन अपने आप में इसको मौका चाहती है। 25 छात्राएं अपने अपने श्रेष्ठता सिद्ध करिए, जो 4 योग्य छात्रा होंगे उनको आगे जाकर मौका मिलेगा। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, प्रतिभा प्रकटीकरण क्यों रखा है? छात्राओं की क्षमता को पहचानना। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे योग्य छात्राओं को नचिकेता गुरुकुल अनवरत जीवन पर्यंत साथ जोड़कर चले, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमेशा पीछे खड़ा रहे, हमेशा उनके साथ में हर संभव उनके सहयोगी के रूप में हमेशा मदद करता रहे, एक सहयोगी के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ाना, उस छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाना देना। अब आगे अपन बात करेंगे प्रतिभा प्रकटीकरण की नियमावली क्या है। भाई इसकी भी तो कोई नियमावली है हमारी, तो ये देखिए नियमावली क्या है। समय सीमा लगभग 3 मिनट प्रति प्रतिभागी। मतलब एक गट में 25 छात्रा, उनमें से 4 छात्राओं का चयन हुआ, तो 4 छात्राओं को 3-3 मिनट के लगभग में लेने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे कि आपको 10 मिनट, आपकी बहुत बड़ा गीत है, संगीत है या कोई भाषण है, ऐसा नहीं। 3 मिनट के लगभग में, 3 मिनट के लगभग का मतलब है कि थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है। केवल
मौलिक सत्यापित विषयों पर ही प्रस्तुति होगी। गुरुकुल निर्णय करेगा कि किन विषयों पर प्रस्तुति होगी। प्रस्तुति स्पष्ट, प्रभावशाली और अनुशासित तो होनी चाहिए। भाई प्रस्तुति स्पष्ट होगी, प्रभावशाली होगी, अनुशासित होगी, तभी तो आपको मौका मिलने वाला है। पुरस्कार, इसमें पुरस्कार क्या मिलने वाला है वो अपन बात करेंगे। श्रेष्ठ 21 छात्राओं का चयन किया जाएगा, मतलब एक गट में से एक छात्रा का चयन अंतिम पुरस्कार के लिए किया जाएगा। 25 छात्राओं में से प्रतिभा प्रकटीकरण के लिए हमने 4 छात्राओं का चयन किया मंच पर बोलने के लिए। अब उन 4 छात्राओं का मूल्यांकन मंच पर जो निर्णायक बंधु होंगे, 4 छात्राओं का वक्तव्य सुनेंगे, वक्तव्य के बाद में वो निर्णायक बहुत अच्छे विवेक से अपना निर्णय सुनाएंगे, पर उसमें से एक छात्रा को अंतिम पुरस्कृत के लिए भेजा जाएगा, फाइनल सूची में भेजा जाएगा। चयनित छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा, उनको पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाएगा। प्रेरणा हेतु, जैसे आप प्रतिभा प्रकटीकरण की प्रेरणा किस विषय को लेकर ले सकते हैं, तो उसके लिए बात करेंगे। पूर्व में छात्राओं के श्रेष्ठ प्रस्तुति YouTube लिंक द्वारा साझा किए जाएंगे। जून महीने में जो प्रतिभा विकास शिविर हुआ था उसमें भी ये प्रतियोगिता रखी गई थी, तो उसके जो बहनों ने प्रतिभाएं प्रकट करी थी उसके कुछ YouTube पर वीडियो बने हुए, उनको हम आपको गटों में भेजेंगे, उसको आप देखेंगे तो शायद कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इन्हें देखकर नई प्रतिभागी अपनी तैयारी और भी सशक्त बना सकती है। भाई वो जून महीने के शिविर में जून महीने के अनुसार तैयारी करी, अब सितंबर महीने का शिविर है तो ये उससे भी और अच्छा होने वाला है, उससे बहुत बड़ा वर्ग होने वाला है, तो इसमें आप अपने अनुसार और अच्छा कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। भाषण प्रतियोगिता, पहली प्रतियोगिता हुई कार्यशाला प्रतियोगिता जो सामूहिक थी, दूसरी प्रतियोगिता हुई प्रतिभा प्रकटीकरण जो एकल प्रतियोगिता हुई, तीसरी भाषण प्रतियोगिता। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, इसके बारे में पहले से आप जानते भी होंगे, क्योंकि जब नचिकेता गुरुकुल में जब आपका चयन होता है तो पहले कई गतिविधियों के माध्यम से होता है, परीक्षा, साक्षात्कार, भाषण प्रतियोगिता होती है। तो ये तो लगभग सभी बहनों ने भाषण दिया होगा तभी जाकर यहाँ तक चयन हो पाया है, अच्छा भाषण दिया होगा। अब उस पर अपन बात करेंगे। यह प्रतियोगिता अभी एकल प्रतियोगिता है, क्योंकि भाषण तो एक व्यक्ति ही देगा मंच पर, सभी लोग श्रोता के तौर पर सुनेंगे। ये भी एकल प्रतियोगिता है। विषय पहले से निर्धारित और छात्राओं को भेजे गए हैं, मतलब इसका विषय गुरुकुल ने निर्धारित कर रखा है, उसको शायद अपने गटों में भेज दिया भी है। उस विषय पर ही आपको भाषण देना है, निर्धारित विषय पर। आपके मन से कोई विषय चयन नहीं करना है। पूर्व में कभी विषय भेजे होंगे वो नहीं, अभी शिविर के निमित्त जो गट में विषय भेजे वो ही तय करने हैं। उन्हीं विषयों पर आपको अपना वक्तव्य, अपना भाषण तैयार करना, उन्हीं विषयों पर अपना वक्तव्य वहां मंच पर कार्यक्रम में देना है। प्रत्येक छात्रा को अपनी तैयारी के अनुसार भाषण प्रस्तुति करने का अवसर मिलेगा, मतलब छात्रा बहुत अच्छी तैयारी करके आए, क्योंकि इसमें भी मंच पर लगभग 4 छात्राओं को ही मौका मिलेगा। पहले 25 छात्राओं का एक भाषण चयन होगा, 25 छात्राओं में से 25 छात्राओं के भाषण होंगे, उसमें से सुना जाएगा घट अनुसार। उसमें से 4 सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को या 3 सर्वश्रेष्ठ छात्राओं को भेजा जाएगा आगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ छात्रा होंगे उनको भाषण प्रतियोगिता का जो अग्रिम मौका, जो सामूहिक सत्र है जिसमें सभी छात्राएं 500 से 600 छात्राएं सामूहिक बैठे रहेंगी, उसके अलावा गुरुकुल के भी सदस्य बैठे रहेंगे, बाहर से आए हुए अभिभावक भी बैठे रहेंगे। एक बड़ी संख्या का सामूहिक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें उन जो बहुत अच्छी बौद्धिकता छात्रा है उनको मौका मिलने वाला है। आगे भाषण प्रतियोगिता की नियमावली क्या है। प्रत्येक छात्रा को लगभग 3 मिनट का ही समय दिया जाएगा। एकल प्रतियोगिता में लगभग 3 मिनट का ही समय मिल पाएगा। भाषण स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली होना चाहिए। भाई स्पष्ट, तर्कसंगत, प्रभावशाली होगा तभी तो आपका 25 छात्राओं में से 3 या 4 छात्राओं के लिए चयन हो पाएगा। भाषण में भाषा शुद्ध, भावनात्मक और प्रेरक हो। भाई शुद्ध भी होनी चाहिए, भावनात्मक भी होनी चाहिए, प्रेरक भी होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास और शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। मंच पर आप बोल रहे हैं, कहीं सावधान स्थिति में तो नहीं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। एक अच्छा श्रेष्ठ वक्ता कैसा होता है, उसको अपने शब्दों के साथ में बाकी के शरीर का अपना बॉडी लैंग्वेज रखना पड़ता है। प्रेरणा हेतु, अब इसकी चूंकि प्रेरणा हेतु पूर्व में अपना जून महीने का वर्ग हुआ था, उसमें कुछ छात्राओं ने भाषण दिया था, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने भाषण दिया था। आप उससे और अच्छा कर सकते हैं। पूर्व छात्राओं के श्रेष्ठ भाषण YouTube लिंक द्वारा साझा किए जाएंगे।
आपके घटों में YouTube का लिंक भेज दिया जाएगा। उन भिन्न भिन्न प्रकार के भाषणों को आप देख सकते हैं, उससे अपने आप को और अच्छा श्रेष्ठ भाषणकर्ता बना सकते हैं। इन्हें देखकर नई प्रतिभागी अपनी तैयारी और भी सशक्त बना सकते हैं। का चयन किया जाएगा। श्रेष्ठ 21 छात्राओं का मतलब है कि एक घट में 25 छात्रा हैं, उसमें से जो सामूहिक कार्यक्रम में चयन होकर 3 या 4 छात्राएं बोली, इस प्रकार 21 घटों से कई छात्राएं बोली। लेकिन जो भी छात्राएं सामूहिक सत्र में भाषण दिया, वक्तव्य दिया, उसमें सर्वश्रेष्ठ 21 छात्राओं का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। उनको शिविर के समापन समारोह में पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा और नचिकेता गुरुकुल से अनवरत भी उनको जोड़ा जाएगा। आगामी गतिविधियों में, आगामी योजनाओं में हमेशा के लिए जोड़ा जाएगा। चयनित छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आगे अब अपन बात करते हैं अन्य प्रतियोगिताएं। जैसा अभी पूर्व में 3 प्रतियोगिताओं पर हमने बात कर ली, अब उसके अलावा चौथी प्रतियोगिता है, चूंकि शिविर में 4 प्रतियोगिताएं तय कर रखी हैं, तो अब इस पर अपन बात करेंगे। अन्य प्रतियोगिताओं का मतलब है कि इसमें ही 5 प्रकार की प्रतियोगिता, इसलिए इनका नाम अन्य प्रतियोगिता रखा है। पहला श्रुति लेख प्रतियोगिता, दूसरा सुलेख प्रतियोगिता, तीसरा कहानी लेखन प्रतियोगिता, चौथा कविता लेखन प्रतियोगिता, 5वां चित्रकला प्रतियोगिता। मतलब ये जो 5 प्रतियोगिताएं, इन 5 प्रतियोगिताओं के बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। प्रत्येक छात्रा उक्त 5 में से केवल एक ही प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छात्रा चाहे कि मैं 5 में भाग ले लूं, नहीं, क्योंकि समय इसका निर्धारित है। जो समय श्रुति लेख का है वही समय बाकी की 4 प्रतियोगिताओं का। एक समय निश्चित है, उस समय पर 5 भिन्न भिन्न स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे। उन स्थानों पर जो श्रुति लेख में भाग लेगा वो वहां एकत्रीकरण होगा, जो सुलेख में भाग लेगा वो एक दूसरे स्थान पर एकत्रीकरण, कहानी लेखन वाले अन्य स्थान पर एकत्रीकरण, कविता लेखन वाले अन्य स्थान पर एकत्रीकरण और चित्रकला वाले अन्य स्थान पर। ऐसे 5 स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे और उन सुनिश्चित स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं के जो छात्राएं वो वहां एकत्रीकरण होंगी, अपनी अपने प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस पर अपन आगे बात करेंगे। श्रुति लेख प्रतियोगिता प्रथम प्रतियोगिता है। इसमें सुनकर शुद्ध लेखन क्षमता का मूल्यांकन करना। इसमें क्या करेंगे भाई, आप अच्छे से सुनेंगे वक्ता क्या बोलने वाला है और उसको क्षमता अनुसार मूल्यांकन करेंगे। कंटेंट नचिकेता गुरुकुल द्वारा दिया जाएगा, मतलब इसका जो कंटेंट है वो नचिकेता गुरुकुल तय करेगा। आगे है सुलेख प्रतियोगिता, सुंदर स्पष्ट एवं आकर्षक लिखावट की प्रस्तुति। इसको आप समझ पा रहे हैं, इस पंक्ति से इसकी प्रतियोगिता का महत्व आप समझ लिए। इसके अंदर कंटेंट नचिकेता गुरुकुल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका भी कंटेंट नचिकेता गुरुकुल ही निर्धारित करने वाला है। तीसरी प्रतियोगिता कहानी लेखन, रचनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेखन। भाई आपकी कहानी रचनात्मक होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, तभी तो आपको विजेताओं की सूची में जा पाओगे। इसका भी जो विषय है वो नचिकेता गुरुकुल द्वारा पूर्व में आपको दिया जाएगा। चौथी कविता लेखन, मौलिक, भावनात्मक और सामाजिक संदेश युक्त कविता। भाई ऐसी कविता हो जो मौलिक भी हो, भावनात्मक भी हो, सामाजिक संदेश भी दे। इसका भी जो विषय है आपको नचिकेता गुरुकुल द्वारा पूर्व में दिया जाएगा। अब लास्ट ये हो गया चित्रकला प्रतियोगिता, कल्पना, रंग संयोजन और सृजनात्मकता की प्रस्तुति। विषय नचिकेता गुरुकुल द्वारा पूर्व में दिया जाएगा। ये आज के जो ये वीडियो था, शिविर की जो भी गतिविधियां, जो भी प्रतियोगिता, उनके संदर्भ में अपन ने बात करी। अब ये लगभग आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये जो प्रतियोगिताएं हैं, कार्यशाला प्रतियोगिता में हमें क्या करना है, प्रतिभा प्रकटीकरण में क्या करना है, भाषण प्रतियोगिता में क्या करना है, अन्य प्रतियोगिता में जो 5 भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता उसमें हमें क्या करना है। तो मेरा सभी बहनों से, सभी छात्राओं से यही निवेदन है, आप जब वर्ग में आए उससे पहले बहुत अच्छे से तैयारी करके आए। नचिकेता गुरुकुल निरंतर रूप से आपके समग्र विकास के लिए सहयोगी संस्थान के निमित्त काम कर रहा है।
आपके मानसिक और बौद्धिक स्तर को उच्च कोटि का बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। आप नचिकेता गुरुकुल को सहयोग करिए। नचिकेता गुरुकुल अनवरत आपको सहयोग करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते।